बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, किसी भी फसल के काश्त करने में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? जी हाँ, बीज। बीज सबसे अहम है, सीड सबसे अहम है। अगर आपके पास बीज अच्छा है, बीज मियारी है, तो आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकोगे। और अगर आपके पास बीज अच्छा नहीं है, बीज मियारी नहीं है, तो आप कुछ भी कर लें, आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। काश्तकार भाइयों, इस साल हमारी कपास की फसल के साथ क्या हुआ? पैदावार कम आई, जिसकी बड़ी वजह जो थी वो बीज की दस्तयाबी थी। हमारे काश्तकारी भाइयों के पास जो है वो मियारी अच्छे उगाव वाला बीज मुयस्सर नहीं था। गवर्नमेंट के इदारे जितना भी बीज पैदा करते हैं, वो इतना बीज नहीं होता कि हमारे लाखों एकड़ रकबे के ऊपर कपास की फसल को काश्त किया जा सके। जिससे क्या होता है कि बहुत से 2 नंबर किस्म के लोग, जालसाज जो लोग हैं, वो गैर मियारी बीज जो है वो मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। काश्तकार भाइयों, आप अपनी फसल से ख़ुद बीज पैदा कर सकते हैं, अपना बीज आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा बीज जो है वही होता है जो आपके इलाके में अच्छा है, जो आपके गांव में अच्छा है, जो आपके खेत में अच्छा है। एक ऐसा बीज जो कि इस्लामाबाद में तैयार हुआ या फैसलाबाद में तैयार हुआ, ऐसी वैरायटी जो वहाँ तैयार हो रही है, ज़रूरी नहीं कि वो भक्कर और राजनपुर या बहावल नगर के इलाके में भी वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी पैदावार दे। काश्तकार भाइयों, अगर आपने एक अच्छी वैरायटी लगाई हुई है, एक अच्छा खेत है आपका जिससे एक अच्छी पैदावार हासिल हो रही है, तो आप अपनी खेत से अपना कपास का बीज अगले साल के लिए ख़ुद आप तैयार कर सकते हैं। उस बीज को आप रख सकते हैं। या आप किस तरीके से रखेंगे, बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान तरीका है, हम आपको आज इस वीडियो में बता रहे होंगे। आपने क्या करना है कि आपका वो खेत जिसकी पैदावार बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी वैरायटी है, आपने क्या करना है कि उस वैरायटी के अंदर, उस खेत के अंदर जो अच्छे अच्छे पौधे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टिंडे लगे हुए हैं, और टिंडे भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, सेहतमंद टिंडे हैं, उन्हें आपने क्या करना है, उन पौधों को आप सिलेक्ट कर लें और उन्हें टैग लगा दें। आप टैग क्या लगाते हैं कि कागज़ को धागे से बांध के आप उन पौधों के ऊपर लगा दोगे, यानी कि आप उन पौधों पे निशानी लगा दोगे कि आपने इस पौधे से बीज बनाना है। काश्तकार भाई, उसके बाद आपने जो चोनियाँ होती हैं जो कि कपास की चुनाई कर रही होती हैं, आप उन्हें ये हिदायत कर दो कि आपने तमाम खेत से कपास की चुनाई करनी है, सिर्फ इन पौधों को छोड़ देना है जिनके ऊपर ये कागज़ के टैग लगे हुए हैं। इस तरह से क्या होगा कि वो टैग्स वाले पौधे बच जाएंगे और बाकी सारे खेत से आपकी चुनाई हो जाएगी। आपने फिर क्या करना है कि वो जो टैग वाले सिलेक्टेड पौधे थे, जो आपने सिलेक्ट किए हुए थे, उन पौधों को आप अलग से उनकी चुनाई करवा लें। जब टिंडा मुकम्मल तौर पे खिल जाए उस वक्त आप उनकी चुनाई करा लें और उस कपास को किसी तरपाल पर बिछा के उसे 3 से 4 दिन तक अच्छी सी धूप लगाएं, यानी कि उसके अंदर से नमी जो है उसे ख़त्म करें और उसके अंदर सफाई करवा लें, उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, नमी ख़त्म करवा लें। और उसके बाद जो है 3 से 4 दिन के बाद धूप लगाने के बाद आप उसे उसकी जिनिंग करवा लें। जिनिंग वो अमल होता है जिसके अंदर हम कपास के बीज को उससे रुई से अलग कर रहे होते हैं, यानी रुई अलग हो जाती है और बनोला अलग हो जाता है। अब आपके पास जिनिंग के बाद जब आपके पास बीज हासिल हो गया जिसके ऊपर बुर भी है, यानी बनोला आपके पास हासिल हो गया है, तो आप उस बनोले को जो है उसे मज़ीद 3 से 4 दिन तक धूप लगवाएं, अच्छी सी धूप लगाएं। धूप लगाने का हम इसलिए कह रहे होते हैं, जितनी आपके बीज के अंदर नमी कम होगी उतना ही उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि उसे आप ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। जब आप बीज को अच्छे तरीके से धूप लगा लेते हैं और उसके अंदर से नमी को कम कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो फफूंदी वाली बीमारियां हैं वो कम हमलावर होती हैं और उसकी ज़िंदगी तो बढ़ रही होती है, यानी कि आप उसे बीज को काफ़ी देर तक आप स्टोर करोगे, बीज ख़राब नहीं होगा। तो काश्तकार भाई, उसके बाद जब बनोले को 3 से 4 दिन तक धूप लग जाए, तो उसके बाद आप उसे कपड़े के थैलों के अंदर, सूती कपड़े के बोरों के अंदर आप उसे स्टोर कर सकते हैं और अगले साल जो है उसे तेज़ाब लगा के तो आप उसे अपनी फसल में अपने खेत के अंदर काश्त कर सकते हैं। काश्त का भाई, इस तरह से जब अपना बीज आप अपना तैयार कर लोगे, ना सिर्फ आपका अगले साल का बीज का ख़र्चा ख़त्म हो जाएगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपने अगले साल बीज ख़रीदना है, बल्कि आपको ये मुकम्मल एतमाद होगा कि जो मैंने बीज रखा है वो अच्छी क्वालिटी का है, मियारी बीज है, उसका उगाव अच्छा है। आप एक अच्छा बीज जो है अपने ख़ुद से तैयार कर लोगे। काश्तकार भाइयों, इस सारे अमल में आपने जो एहतियात करनी है वो ये करनी है, 3 से 4 एहतियात हैं। एक तो आपने जो नीचे वाले टिंडे होते हैं, 5 से 6 टिंडे जो नीचे वाले होंगे, उनसे आपने बीज नहीं बनाना। दूसरा, आपने ऐसे खेत से बीज नहीं बनाना जिसके अंदर वायरस का हमला हो। तीसरा, आपने ऐसे
खेत से बीज नहीं बनाना जिसके अंदर गुलाबी सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा हो। चौथा, जिसके अंदर डस्की बग का हमला बहुत ज़्यादा हो। डस्की बग जो कीड़ा है जो कि मनोले को खा जाता है, अगर उसका हमला खेत में ज़्यादा है तो उस खेत से भी आप जो है वो बीज ना बनाएं। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे तमाम काश्तकार भाइयों से शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।